मनुष्य को गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम से वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वहीं विनाश हो जाता है। इसी तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों का फल नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्मों से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है, वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में वह अपना मन ही मन में डूब जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। मनुष्य का देखने का नजरिया। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया राही है, अज्ञानी है। पुरुष के रूप में पारा ज्ञान नहीं होता। इसी वजह से वह हर किसी की चीज को गलत नजर से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके शत्रु का सामना नहीं कर पाता।